चलो भाई साहब, बम्बई आ गया। दुर्गा माता का मंदिर भी नजदीकी है। भाई साहब धन्यवाद। आप कुछ भी कहिए भाभी, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। भैया ने आपको धोखा दिया है भाभी, आपके विश्वास को तोड़ा है उन्होंने, और आप उनकी वजह से सिद्ध को ना कर रही है। बस बस बस। मेरे ममता और अक्षय की जिंदगी में दखल देने वाले होती कौन हो तुम? हाँ बताओ मुझे, किसने हक दिया है तुम्हें? मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, धोखा दिया है मैंने तुम्हें। जब मैं ममता से प्यार करता था मासूमा, तब भी तुमने मुझे अपनाया था, तब भी तुमने मुझे उतना प्यार दिया जितना आज तुम मुझसे प्यार करती हो मासूमा। ये सच है कि मैं और ममता आज बहुत अच्छे दोस्त हैं, सिर्फ अच्छे दोस्त। और पता है सबसे बड़ा सच यह है मासूमा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं टूट जाऊंगा मासूमा। प्लीज मैरी मी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, शादी कर लो मुझसे। बहुत प्यार करता हूं, प्लीज प्लीज इस शादी से इनकार मत करना। टूट जाऊंगा मैं, मान जाओ, शादी कर लो मुझसे। अरे मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूं। अपने दिल से एक बार पूछ कर तो देखो, तुम्हें भी वही जवाब मिलेगा जो मैं चाहता हूं। हम एक दूसरे के बिना अधूरे हो जाएंगे। तुमने भी इस शादी के लिए हाँ कही थी ना? हम दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूं। मान जाओ, इस शादी से इनकार मत करना। अक्षय, तुम? वो आदमी, वो औरत, यही है वो। माधव ध्यान से देखो, क्या वो औरत यही? हाँ अक्षय, मुझे अच्छी तरह से याद है। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की है। चलो चलो अक्षय।
अक्षय चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे, मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दो, जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी जान को खतरा है अक्षय। अगर उन लोगों ने तुम्हें देख लिया तो जान से मार देंगे तुम्हें। और वैसे भी तुम कहीं जाने के लायक ही नहीं हो। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तुम मेरे साथ ही रहोगे, समझे तुम? बहस मत करो मेरे साथ, छोड़ दो मुझे अकेला, जी लूंगा मैं, जाओ यहां से। आज मुझे एहसास हुआ कभी कभी पराये अपनों से भी ज्यादा अपने बन जाते हैं, और कभी कभी अपने परायों से भी गैर। देखो, तुमने मेरे लिए अब तक जो कुछ भी किया उसे मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम्हारा मेरा सफर अब यहीं तक था। जाओ यहां से, जाओ। ठीक है अक्षय। ये लो मेरा नंबर। अगर कभी वापस आना चाहो तो फोन कर लेना मुझे। लेकिन भाभी, मेरा फैसला हो चुका है मासूमा। मैं जिस हाल में हूं वैसे ही रहूंगी। मैं सिद्ध से शादी नहीं कर सकती, और अगर तुम सिद्ध से शादी नहीं कर सकती तो मैं यहां पर 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकूंगी। मैं घर जा रही हूं। बोलो मासूमा, तुम्हारा क्या फैसला है? ठीक है मासूमा, तो तुम सोचती रहो, मैं घर जा रही हूं। क्रिश कहाँ चला गया? क्रिश, क्रिश, क्रिश। पापा, पापा पागल थे। क्रिशु, क्रिश। पापा तुम्हारे साथ घर नहीं आ सकते, क्योंकि पापा कृष की तरह ना लुका छुपी की गेम खेल रहे हैं। हाँ? मगर पापा प्रॉमिस करते हैं, जब ये गेम खत्म हो जाएगी ना, पापा अपने कृषु के पास आ जाएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। लेकिन कृषु को भी पापा को एक प्रॉमिस करनी होगी। प्रॉमिस करोगे? प्रॉमिस। किसी को मत बताना कि पापा यहाँ पर आए थे तुमसे मिलने। हाँ? मामा को भी नहीं। प्रॉमिस करते हो? हाँ? क्रिश। लेकिन अगर आप प्रॉमिस रखेंगे ना, तो पापा आपको हर रोज स्कूल के बाद मिलने आया करेंगे। हाँ? खेलेंगे, घूमेंगे। हाँ? प्रॉमिस? प्रॉमिस? I love you. I love you. क्रिशु, क्रिश बेटा, तुम्हें कितनी बार समझाया है, अनजान लोगों से बात नहीं करते, तो फिर क्यों बात कर रहे थे उससे? बोलो। क्रिशु,
बेटा, मामा आपको डांटना नहीं चाहती है, पर मामा को डर लगता है बेटा। आपके अलावा मामा का कौन है आप? समझ रहे हो ना? हाँ, अब किसी अनजान इंसान से बात नहीं करोगे ना? पापा जल्दी घर चलो। हाँ बेटा, चलो घर चलते हैं। क्या वो तुम्हारा बेटा था? हाँ, कृष्ण नाम है उसका। यकीन नहीं होता कि ममता और सिड मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। माधव, एक बार और बता मुझे, क्या हुआ था उस दिन? एक ही बात क्यों बार बार पूछते रहते हो तुम? इतना सब कुछ देखने के बाद भी तुम्हें विश्वास नहीं होता? नहीं माधव, नहीं। अगर भगवान भी आकर मुझसे एक बार कहे ना, तो मैं भगवान पर नहीं, ममता पर विश्वास करता हूं। इसीलिए तो विश्वास नहीं कर पा रहा हूं, यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि जिन लोगों पर मैंने खुद से ज्यादा भरोसा किया, वो लोग मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। माधव, तुमने तो मुझे बचा लिया, मुझे एक नई जिंदगी दी, मगर ये दिल तो आज भी ममता का ही नाम लेता है। वो है तुम्हें जिंदा। अक्षय, मैं समझ सकता हूं। जब अपने ही धोखा दे जाते हैं तो किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते आप। मैं जानता हूं कि तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है, मगर एक बार फिर पूछता हूं, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो सिड और ममता ही थे? अक्षय, जिस तरह तुम ममता से प्यार करते हो, मैं भी उसी तरह मैत्री से प्यार करता हूं। मैं मैत्री की कसम खाकर कहता हूं, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे घर के अंदर ही है। क्या हुआ अक्षय? किस सोच में पड़ गया तुम? कुछ नहीं। अब तुम घर जाओ माधव। लेकिन क्यों? अभी तो बहुत कुछ पता लगाना है मुझे। अक्षय, तुम अकेले ही? जब मौत से लड़ लिया तो मौत की तरफ धकेलने वालों से भी लड़ लूंगा। तुम जाओ माधव, अपनी बीवी का ख्याल रखो। हे भगवान, इसकी रक्षा करना। मैंने इससे झूठ बोलकर जो पाप किया है, हो सके तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। ममता, तो क्या तय किया आप लोगों ने? यही कि इस घर की बची कुची इज्जत भी मिट्टी में मिलाई जाए। सबके सामने हमारी नाक कटवा के रखी है। पता नहीं अब और क्या क्या तमाशे देखने पड़ेंगे। बुआ, आप तो चुप ही रहिए। मासूमा बेटा, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही। आज तुम्हारी वजह से फिर से एक बार सिड और वंदना जी को अपना सर झुकाना पड़ा है। कभी कभी सोचा है कि हमारे परिवार के साथ साथ उनके परिवार की क्या इज्जत रह गई समाज में? लेकिन पापा, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं जो कुछ कर रही हूँ भाभी की खुशी के लिए कर रही हूँ। अगर भाभी खुश होंगी ना, तो उससे ज्यादा मुझे खुशी मिलेगी। और सिद्ध से अच्छा जीवन साथी भाभी को और कहीं नहीं मिलेगा पापा। मासूमा प्लीज, अच्छे बुरे का सवाल तब आता है जब किसी को कुछ चुनना हो। मुझे कुछ नहीं चुनना है। तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा मासूमा? त्याग करने की जरूरत उसके लिए होती है जिसे किसी चीज की जरूरत हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना किसी का सहारा, ना किसी का साथ। जरूरत कैसे नहीं है ममता?
जरूरत है। मासूमा बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हें जिंदगी जीने के लिए सहारे की जरूरत है। किसी के रहने ना रहने से जिंदगी ना तो रुकती है और ना ही खत्म होती है। इसलिए हमें ममता की खुशियों के लिए और उसकी आगे की जिंदगी के लिए सोचना चाहिए। देखिए बाबूजी, मैं तो कहती हूँ हमें एक अच्छा सा मुहूर्त निकालकर ममता और सिड की शादी करवा देनी चाहिए। भाभी, भाभी। सेठ, आज मासूमा ने जो सबके सामने किया, क्या तुझे उसका अंदाजा भी था? मॉम, वो एक्चुअली सेठ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी यही चाहते हो कि तुम्हारी शादी मासूमा की बजाय ममता से? नहीं मॉम, नहीं। मैं सिर्फ मासूमा के साथ शादी करूंगा। ये मेरा वादा रहा आपसे। मना लो मन उसे, लेकिन सिर्फ मासूमा के साथ ही शादी करूंगा। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करूंगी।